एक तरफ पाकिस्तान का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, इन सबको बहुत तारीफ दी जा रही है, सालसी की बात हो रही है। अभी पाकिस्तान में तो देखें बड़ी ने धमालें, लुड़ियाँ, घुंघरू पहन के नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए नून लीग और अस्की सहाफ़ियों ने, अपने पाँव भी जख्मी किए कि जी हमारी नहा और नाम है दुनिया में फैसला। हालत ये है कि गैर मुल्की एयरलाइंस को कहा जा रहा है कि अपने साथ वापसी का पेट्रोल लेकर आए, वरना यहाँ फंस के तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और पाकिस्तान का जो किरदार है ये नेगोशिएटर का है या फैसिलिटेटर का है? पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा, दलाल। आई एम श्योर हमारी लीडरशिप में बहुत पॉलिटिकल और मिलिट्री इतना एक्यूमन है कि वो इनको इकट्ठा बिठा लेंगे। इस हालत के अंदर डायलॉग कराने हैं तो पाकिस्तान चूंकि एक बावकार कंट्री है, एक न्यूक्लियर कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है, खुद 23 मार्च की परेड करवाने के काबिल नहीं है कि तेल नहीं है, लॉकडाउन लगाने के हालात हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, और कह रहे दुनिया की 2 अजीम मुमालिक में हम सुलह करवाएंगे। लेकिन ईरान ने तो सर साफ इनकार कर दिया। यहाँ तो ये बात तक चल रही थी कि शायद पाकिस्तान सब लोग आएंगे और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में जो है वो सुलह करवाएगा या बातचीत करवाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की कि सऊदी अरब और ईरान जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने ना आए। सऊदी के पास तो पाकिस्तान की बैकिंग है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ट्रंप ने अगर पाकिस्तान को फंसाना होना सर, जो कि फंसाएगा, वो सऊदीज को बोलेगा तू पंगा ले पहले ईरान से, क्योंकि सऊदी और ईरान की जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान को आना पड़ेगा। पाकिस्तान को आना पड़ेगा तो 20% इनकी फौज रिवोल्ट कर जाएगी, शिया वाली। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान क्या है, इनकी क्या स्टैंडिंग है यार? ये तो भीख मांगते हैं, वो तो हमें यही कहते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल को लेकर भारी समस्या देखने को मिल रही है, जहां पर एक तरफ लॉकडाउन जैसी स्थिति हो चुकी है, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज सारे बंद हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है कि जितनी भी एयरलाइन पाकिस्तान अगर आती है तो वो अपनी वापसी का पेट्रोल साथ लेकर आए, क्योंकि पाकिस्तान में भारी किल्लत है ईंधन की, जिसके चलते किसी भी तरह की कोई भी सहायता इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ एस जयशंकर ने बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दे दिया। जिस तरह से पाकिस्तान ईरान और यूएस के बीच मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था, एस जयशंकर ने अपने बयान में पाकिस्तान को ब्रोकर कह दिया, जिसके चलते पाकिस्तान के अंदर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। बट सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए अब ये है कि अगर सऊदी इस जंग में कूद गया तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब के साथ है पाकिस्तान को मजबूर कर देगा ईरान के साथ युद्ध करने के लिए। कि इंडिया परेशान है, परेशान इंडिया भी है और उससे ज्यादा परेशान इजराइल भी है। तो अगर ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर मिसाइल मारने का सिलसिला बंद नहीं होता, ड्रोन्स भेजने का सिलसिला बंद नहीं होता, तो आप नहीं समझते कि ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान जो है उसके लिए बड़ी मुश्किल चॉइस होगी? उसने ईरान और सऊदी अरब में से किसी एक का इंतखाब करना है। जिनका बजट बनाने IMF आ रहा है, पिछले 4 साल में कह रहे जी अरबों डॉलर्स आ गए, खरबों डॉलर्स आ गए, हर झूठा बयानिया। अब वो इंसारवासी कहता है कीड़े क्यों निकालते? भाई झूठ बोलोगे, बयानिया बनाओगे, कीड़े तो निकलेंगे। अब अमेरिका में देखे जंग में मुज़ाकरात के अमल में इन्होंने, अब व्हाइट हाउस ने आज स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान से अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पे क्या आसानियाँ हैं, हमारा कोई सरकारी मौक़िफ़ ही नहीं। यहाँ इन्होंने सालसी करके अब्दुल्ला बेगाना बेचारा दीवाने टकरे मार मार के सर फाड़ बैठा अपना। पाकिस्तान से लड़ाई है तो इस प्रोसेस को कह दिया नहीं है, नहीं पाकिस्तान दुनिया क्या कह रही है, अरे पाकिस्तान तो हॉटस्पॉट बन गया। दुनिया कह रही है पाकिस्तान हॉटस्पॉट बन गया है, और ये ऐसा हॉटस्पॉट है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई दूसरा उस तरह का हॉटस्पॉट नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया तो नहीं चाहता कि किसी लिहाज से भी पाकिस्तान इस सालसी में आए, और इजराइल जो है वो बिल्कुल ये नहीं चाहता कि सालसी हो भी पाए। इस जंग के बाद सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। अरब ममालिक अब मदद करने के काबिल नहीं, पहले भी नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने जंग में शिरकत नहीं की, अमेरिका की मदद नहीं की। अब मुआशी मसाइल इस कदर इजाफा होने जा रहा है कि IMF अभी जो बजट बनाने आएगा, नए टारगेट देगा, नए आदाब देगा, नए टैक्सेस लगाएगा, वो इन मौजूदा हालात में तबाही बर्बादी है बहुत बड़ी। बैरूनी कर्जे इस वक्त 18% रिकॉर्ड पर पहुंच चुके हैं। रोजाना 7 अरब का नया कर्जा लिया है रोजाना। गैर मुल्की फ्लाइट्स को पेट्रोल तक नहीं दिया जा सकता है, वापस जा सके, यहां से भरवाने के लिए पेट्रोल नहीं है। शहबाज शरीफ ने जो लिखा है, अब उनके ट्वीट को तो मैं डिस्प्यूट नहीं करूंगा ना, या आप भी नहीं करना चाहेंगी, तो उन्होंने जो लिखा है बड़े सीधे सीधे शब्दों में लिखा है
कि वी वुड बी ग्लैड टू होस्ट, एक बात। दूसरी बात, इफ इट इज एक्सेप्टेबल टू यूएस एंड ईरान। तो दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है ना आज की तारीख में। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, बातचीत चल रही है, नहीं चल रही है, लेकिन बातचीत का माहौल जरूर चल रहा है बातचीत से रिलेटेड। और आपको क्या लग रहा है सिर्फ अकेला पाकिस्तान ही कोशिश कर रहा है? पूरी दुनिया कोशिश कर रही है इस समय। आपको क्या लगता है अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं तो क्या बात करी होगी? वो ये तो पूछ नहीं सकते आजूक आदमी के शो की क्या टीआरपी चल रही है इंडिया में, है कि नहीं? तो ट्रंप साहब पूछेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, पाकिस्तान में आग लग जाएगी। नहीं सर, मुझे नहीं लगता ट्रंप साहब ये पूछेंगे। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं भी आपको एग्जैक्टली तो उनके बीच में अगर बातचीत हुई होगी प्रधानमंत्री मोदी जी के और उनके बीच में, तो क्या बात हुई होगी? यही बात हुई होगी कि जनाब हॉर्मूज का क्या किया जाए, इस लड़ाई का क्या किया जाए, कैसे रोकी जा सकती है, कैसे नहीं। ट्रंप साहब अपना दुखड़ा रो रहे होंगे कि देखिए जी ये मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन ये तो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। हमारे मोदी साहब ने भी क्या कहा होगा कि देखिए जी पूरी दुनिया में इसकी तकलीफ आने वाली है, इसलिए इसको रोकने में ही सभी की भलाई वगैरह वगैरह। बिजनेस की बात हुई होगी ना, एंड बिजनेसेस इस समय बातचीत करना और उसको रोकना। सो मुझे लगता है जब पाकिस्तान भी जो कह रहा है, और मैं किसी और की स्टेटमेंट पे नहीं जाऊंगा, पहले शहबाज शरीफ साहब की जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, उन्होंने कहा वी वुड ग्लैड टू ऑफर, एक, और दूसरा इफ इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टी। उन्होंने तीसरी पार्टी का नाम क्यों नहीं लिया? भाई देखिए, लड़ाई जो चल रही है इजराइल प्लस यूएस वर्सेस ईरान, यही चल रही है लड़ाई। तो उन्होंने इजराइल का नाम क्यों नहीं लिया? दैट मीन्स इजराइल को बिना पार्ट लिए आप इस सो कॉल्ड बातचीत को सक्सेसफुल करा देंगे? ये तो आप ही को सोचना पड़ेगा। और अबव ऑल आप बताइए, एक मैं आपको क्रेडिट देने में बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं, लेकिन आप सच्चे मन से बताइएगा, एक बातचीत करने के मेडिएटर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी तो आप उसमें आएंगे। भाई आज से पहले ओमान करता था, इससे पहले कतार करता था, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन थी? एक थी रिलायबिलिटी, कि ये दोनों कंट्रीज काफी समय से काफी जगहों पर रिलायबल प्रूव हुए हैं बातचीत का माहौल क्रिएट करने में और बातचीत करवाने। इनका एक्सपीरियंस है, इनकी एक रेपुटेशन है, एक रिलायबिलिटी। अगर आपको लगता है आपके पास ये रिलायबिलिटी है, आपने कराया हुआ है, तो मुझे लगता है बलूच के साथ ही आपने करा लिया हो, टीटीपी के साथ करा लिया हो, पीओके के साथ करा ली हो बातचीत, सिंध के साथ करा ली हो, इमरान खान के साथ करा ली हो, तो मैं मान लूंगा कि चलिए। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, रिलायबिलिटी। बिल्कुल नहीं, आई अंडरस्टैंड।